आज हम जानेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें क्यों सीखना पड़ता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। एक कंप्यूटर से हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि हम एक इनपुट देंगे कंप्यूटर को और कंप्यूटर से उसके हवाले एक आउटपुट पाएंगे। यही होता है बेसिक ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर ह्यूमन के साथ जो मशीन का कम्युनिकेशन होता है ये टू वे होता है। कैसे? हमारी तरफ से इनपुट जाता है मशीन को और मशीन की तरफ से आउटपुट आता है ह्यूमन की तरफ। तो ये टू वे कम्युनिकेशन है। अब ये कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कैसे होता है, इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मान के चलिए कि हम एक एडिशन कर रहे हैं। तो पहले हम कैलकुलेटर ओपन करेंगे, फिर मान के चलिए 2+3 करके रिजल्ट देखना है हमको। तो 2 किया, फिर प्लस ऑपरेंड दिया, फिर 3 एंटर किया, तो रिजल्ट आएगा 5। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये एक टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, मशीन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि 2+3 सम करके हमें रिजल्ट बताओ, और मशीन क्या कर रहा है, वही इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं और हमको रिजल्ट दिखा रहे हैं कि रिजल्ट इज़ 5। तो यहाँ पर ह्यूमन के साथ मशीन का एक कम्युनिकेशन हो रहा है। मगर ये कम्युनिकेशन यानी कि हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को, सपोज 2+3 का सम करना है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन हम डायरेक्ट मशीन यानी कि सीपीयू को नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो जा रहा है वो कैलकुलेटर के थ्रू जा रहा है। कैलकुलेटर पर हम एंटर कर रहे हैं कि 2+3 और रिज़ल्ट भी कैलकुलेटर पर ही दिखा रहा है कि रिज़ल्ट इज़ 5। यानी कि इंसान और मशीन के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक एप्लीकेशन के थ्रू हो रहा है, और ये एप्लीकेशन है कैलकुलेटर। तो असल में एप्लीकेशन क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर ही होता है। यानी कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम इंसान और मशीन दोनों कम्युनिकेट करते हैं। तो कैलकुलेटर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी तरह कई तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कितने तरह की सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कराने के लिए होते हैं। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम को एक लेयर्ड मॉडल के रूप में देखते हैं तो सबसे नीचे रहता है हार्डवेयर, उसके ऊपर सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसके ऊपर यूज़र इंटरफेस यानी कि यूज़र के साथ जो कंप्यूटर का इंटरेक्शन होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरफ से हार्डवेयर को कनेक्ट करता है और दूसरी ओर यूज़र इंटरफेस यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज़र इंटरफेस को कनेक्ट करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर को रन कराता है। ये एक्चुअली बैकग्राउंड में चलता है और सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये सबको रन करवाता है। कंप्यूटर में चलने वाले हर एक प्रोसेस को सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है। नेक्स्ट चलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो डिज़ाइन किया गया होता है कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। मान के चलिए आपको गाना सुनना है, तो गाना सुनने के लिए जो कोई भी म्यूजिक सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि विंडोज़ मीडिया प्लेयर है, KMP प्लेयर है, ये सभी के सभी म्यूजिक प्लेयर होते हैं। ये म्यूजिक प्लेयर स्पेसिफिक टास्क यानी कि म्यूजिक सुनने के ही काम आते हैं। मान के चलिए आपके कोई कुछ नोट्स तैयार करने हैं या फिर किसी को चिट्ठी लिखना है, तो आप क्या करेंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाकर लिखेंगे, या फिर किसी को हिसाब रखना है किसी अकाउंट्स का, तो आप क्या करेंगे, स्प्रेडशीट का यूज़ करेंगे। स्प्रेडशीट यानी कि आप एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे स्पेसिफिक काम के लिए हम जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं इसे ही हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही काम करता है। इसीलिए आप गौर करेंगे तो देख सकते हैं कि हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में। मान के चलिए आपको फ़ोटो एडिट करना है तो आपको फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको कोई PDF फाइल देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एडोब रीडर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐसे स्पेसिफिक काम करने के लिए आपको स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ रहा है। तो यही स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को हमको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सेम कॉन्सेप्ट आपको स्मार्टफोन में दिखेगा। स्मार्टफोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमको
ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है। हर चीज़ के लिए अलग अलग ऐप होते हैं, जैसे कि म्यूज़िक सुनने के लिए म्यूज़िक का कोई ऐप होता है, म्यूज़िक का ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है। वीडियो देखने के लिए MX प्लेयर होता है, VLC प्लेयर होता है, ये सब प्लेयर हमको ऐप के रूप में इंस्टॉल करना पड़ता है। यूट्यूब देखने के लिए यूट्यूब इंस्टॉल करना पड़ता है एज ए ऐप। अपने मेल सर्च करने के लिए जीमेल का जो ऐप होता है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हर एक काम के लिए हम अलग अलग सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि ऐप इंस्टॉल करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट पहले ही हम बता चुके हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करता है। जैसे कि विंडोज़ या फिर मैक, जो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, फोटोशॉप, एडोब रीडर, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन के ऊपर भी होता है। स्मार्टफोन में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो क्या है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐप इंस्टॉल करते हैं। इससे ही आपको साफ पता चलता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है। क्योंकि आपका अगर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं रहेगा तो आप ऐप कैसे इंस्टॉल करेंगे उस पे ऊपर। हमने अब तक दो प्रकार के सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर चुके हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हमने अभी डिस्कस कंप्लीट किए। सॉफ्टवेयर मेनली यही दो तरीके की होती है। अब अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को तोड़ें तो इनमें दो टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एक को हम कहते हैं सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। तो चलिए कुछ सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम या सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में भी जान लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फार्मवेयर पर। फार्मवेयर भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है जो कि डायरेक्टली किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में इंस्टॉल रहता है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मेमोरी पर इंस्टॉल रहता है। वही क्या करता है, इस डिवाइस को ऑपरेट करता है। फार्मवेयर के बिना कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस चल ही नहीं सकता। हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस पर फार्मवेयर होता है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल डिजिटल डिवाइस पे होता है। मान के चलिए फ्रिज, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट टीवी, LED टीवी, होम थिएटर, टेलीविज़न, सेट टॉप बॉक्स, हर एक चीज़ में फार्मवेयर रहता है। फार्मवेयर ये सब चीज़ों के अंदर जो मेमोरी रहता है उस मेमोरी पे इंस्टॉल रहता है। जैसे कि वॉशिंग मशीन पर अलग अलग सा मोड रहता है, कॉटन कपड़े के लिए, सिंथेटिक कपड़े के लिए अलग अलग सा मोड रहता है। किसी मोड पे गर्म पानी की ज़रूरत होती है, किसी मोड पर स्विंग ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। ये सब कुछ फार्मवेयर के थ्रू प्रीलोडेड रहता है। फार्मवेयर को अपडेट भी किया जा सकता है। ये दोनों मोड पर अपडेट होता है, एक ऑफलाइन मोड पर, एक ऑनलाइन मोड पर। आप जिस डिवाइस का फार्मवेयर अपडेट करना चाहते हो, सिंपली उसके वेबसाइट पे जाओ, अपडेटेड फार्मवेयर के वर्जन डाउनलोड करो और उसे USB के थ्रू कनेक्ट करो और नया फार्मवेयर इंस्टॉल कर दो उसमें। ऑनलाइन फार्मवेयर अपडेट फैसिलिटी और भी अच्छी है। सिंपली आप डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करो। अगर कंपनी नया फार्मवेयर का वर्जन प्रोवाइड करता है तो ऑटोमेटिकली नया वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। ये फैसिलिटी आपको इंटरनेट राउटर में देखने को मिलेगा। कंपनी अगर न्यू फार्मवेयर प्रोवाइड करता है तो राउटर में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होने का ऑप्शन शो करता है। टीवी के सेट टॉप बॉक्स पे भी ये ऑप्शन देखने को मिलता है। कभी कभी आप देखेंगे कि आपको शो करेगा कि नया फार्मवेयर इंस्टॉल होने वाला है, आप सेट टॉप बॉक्स को ऑफ मत कीजिएगा। तो आप ऑफ मत कीजिएगा, देखना ऑटोमेटिकली जो न्यू वर्जन ऑफ फार्मवेयर होता है वो सेट टॉप बॉक्स पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। कंप्यूटर भी एक डिजिटल इक्विपमेंट है, इसलिए कंप्यूटर में भी फार्मवेयर रहता है। आपके मदरबोर्ड के अंदर जो बायोस रहता है वही असल में फार्मवेयर होता है। बायोस को हम EEPROM में इंस्टॉल करते हैं। रोम कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी होता है और कंप्यूटर में जो रोम यूज़ किया जाता है वो EEPROM होता है। इसके अंदर ही फार्मवेयर प्रोग्राम यानी कि बायोस इंस्टॉल रहता है। तो नेक्स्ट चलते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर पे। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि ये भी सिस्टम रिसोर्सेज को डायरेक्ट इस्तेमाल करता है। कैसे? अगर एक एग्जांपल से समझे तो सपोज आप एक एडिशन करना चाहते हैं, तो आपको एडिशन करने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। सम करते वक्त आप जब कैलकुलेटर पर अपना इनपुट देंगे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि OS के थ्रू ये जाके सिस्टम रिसोर्सेज को यूज़ करेगा और रिज़ल्ट भी कैसे देगा, रिज़ल्ट CPU जनरेट करेगा और OS के थ्रू फिर कैलकुलेटर में दिखाएगा। क्योंकि कैलकुलेटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा नहीं चल सकता अपने आप, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही चलता है। अब अगर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो सेम चीज़ वहाँ पर हम कर रहे थे, सम कर रहे थे किसके थ्रू, कैलकुलेटर के थ्रू, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब क्या करेंगे, हम सेम सम करेंगे यहाँ पर भी, मगर ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू
प्रोग्राम लिख कर करेंगे। हम पहले भी कह चुके हैं कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को हम आईडी कहते हैं। आईडी का क्या होता है, अपना कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, जिसके सहारे ये क्या करता है, जो सोर्स कोड हम लिख रहे हैं उस सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और डायरेक्ट सिस्टम रिसोर्सेज को यूज़ करके रिजल्ट जनरेट करता है और डिस्प्ले करता है। उधर कैलकुलेटर क्या कर रहा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू वाया होकर काम कर रहा था। और यहाँ पर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आप एडिशन का प्रोग्राम लिख रहे हो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर पर और ये डायरेक्ट सिस्टम रिसोर्सेज को यूज़ करके आपको रिजल्ट दिखा रहा है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डायरेक्ट सिस्टम रिसोर्सेज को यूज़ करता है, इसीलिए हम इसे भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ओएस की तरह। ओएस भी सिस्टम रिसोर्सेज को डायरेक्ट हैंडल करता है, ये भी यानी कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी सिस्टम रिसोर्सेज को डायरेक्ट हैंडल करता है। नेक्स्ट चलते हैं ड्राइवर सॉफ्टवेयर पे। ड्राइवर सॉफ्टवेयर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर में ही आता है, क्योंकि हर एक स्पेसिफिक हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए ड्राइवर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है सीपीयू को। क्यों? सपोज आप एक स्कैनर खरीदा, स्कैनर, प्रिंटर, टचपैड, जो कोई भी एक नया हार्डवेयर खरीदा, तो अगर वो डिवाइस प्लग एंड प्ले नहीं होता है, प्लग एंड प्ले का मतलब होता है वो जो नया आपने डिवाइस खरीदा उस डिवाइस को चलाने के लिए ऑलरेडी जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर मौजूद है। अब जब भी उस डिवाइस को प्लग करते हो यानी कि इंसर्ट करते हो सिस्टम पर, तभी वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाता है और वो जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर ओएस के अंदर इनबिल्ट रहता है वो एक्टिवेट हो जाता है उस डिवाइस के लिए। अगर आपका डिवाइस प्लग एंड प्ले नहीं है तो जो प्रोडक्ट आपने खरीदा है उस प्रोडक्ट के साथ ही कंपनी ड्राइवर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। अब जानते हैं कि क्यों ड्राइवर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है। क्योंकि आपका जो नया हार्डवेयर है वो सीपीयू से बिल्कुल अननोन है। उस हार्डवेयर के लिए कैसा मशीन कोड चाहिए होगा ये सीपीयू को नहीं पता होता है। इसीलिए बहुत बार आप लोग देख चुके हो कि कहीं आपको नया डिवाइस आप इंसर्ट किए, कनेक्ट किए सीपीयू के साथ और एक वार्निंग नोटिफिकेशन आता है, न्यू डिवाइस फाउंड या फिर अनरिकॉग्नाइज डिवाइस। और जब भी आप ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हो तो देखना है तो कि वो डिवाइस ठीक तरह से काम करने लगता है, क्योंकि ओएस को पता चल जाता है कि इस डिवाइस को एक्सेस करने के लिए किस तरह के इंस्ट्रक्शन भेजना होता है। नेक्स्ट चलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम को प्रॉपर तरीके से, स्मूथ तरीके से फंक्शन करने में हेल्प करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह ये भी ओएस के ऊपर ही रन करता है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही रन करता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर को हेल्प करता है जिससे कि वो ठीक से कंप्यूटर सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर सके, मेंटेन कर सके और अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज भी कर सके। कई तरह के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें से कुछ को हम एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे कि फाइल मैनेजर, ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। गूगल डेस्कटॉप, डबल कमांडर, ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, ये फाइल मैनेजर होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर ही पड़ता है फाइल मैनेजर। कंप्रेशन टूल्स हम देख चुके हैं, जैसे कि WinRAR होता है, WinZip होता है। ये क्या करता है, फाइल के एक्चुअल साइज को कंप्रेस करता है, ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। डिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर देख चुके हैं हम। डिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर है डिस्क पार्टीशन टूल्स होते हैं, बहुत सारे डिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये सभी के सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर हम देख चुके हैं, जैसे कि सी क्लीनर होता है। डिस्क डिस्फ्रैगमेंट टूल्स होते हैं, जैसे कि डीफ्लैगर होता है, डिस्क डिस्फ्रैगमेंट टूल्स होते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये सभी के सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को हेल्प करता है, किसके लिए, कंप्यूटर सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और ऑप्टिमाइज करने के लिए। इससे सिस्टम को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस एनहांस किया जा सकता है। डिस्फ्रैगमेंट टूल से हम स्पेस को ठीक तरह से मैनेज कर सकते हैं। फाइल मैनेजर के थ्रू हम फाइल को मैनेज कर सकते हैं, डेटा को मैनेज कर सकते हैं। डिस्क क्लीनअप टूल्स के जरिए हम यूजलेस जो फाइल्स होते हैं उसको हटा सकते हैं। डेटा रिकवरी टूल के जरिए हम लॉस्ट डेटा को भी रिकवर कर सकते हैं, ये भी एक यूटिलिटी टूल्स ही होते हैं। एंटीवायरस प्रोग्राम भी एक यूटिलिटी टूल्स ही होते हैं जिसके जरिए हम इंटरनेट ब्राउजिंग को और फाइल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वायरस, मैलवेयर या फिर स्पाईवेयर से। आज हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बारे में जाने। इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो कंपैरिजन होता है वो बहुत चर्चित विषय रहा है, बहुत सारे एग्जाम में भी आता भी रहता है। तो चलिए देख लेते हैं इन दोनों में क्या कंपैरिजन होता है। तो हमने आज सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों के बारे में जाने। अब दोनों में थोड़ी सी टैली कर लेते हैं। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है जैसे जो कि सिस्टम को रन करने के लिए ज़रूरत होती है, और
दूसरी तरफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की क्या ज़रूरत होती है, उससे केवल और केवल स्पेसिफिक टास्क ही किया जा सकता है उसके ज़रिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर को लो लेवल लैंग्वेज पे लिखा जाता है, दूसरी तरफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हाई लेवल लैंग्वेज पे लिखा जाता है। लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज हम बाद में डिस्कस करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर फास्ट होता है, उसकी तुलना में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्लो होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कोई यूज़र से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता। आप कहेंगे कि ओएस तो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है कोई यूज़र के साथ, मगर नहीं। एक्चुअल में ओएस का जो जीयूआई होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, वही ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करता है, क्योंकि ओएस में जो काम होता है सभी कमांड लेवल पे होता है और जीयूआई ओएस का अपर लेवल होता है। ये क्या करता है, जो काम कमांड मोड में होता है उसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके यूज़र के सामने देते हैं, जिससे कि यूज़र को एक्सेस करने में ईजी होता है। उधर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। आपने देखा ही होगा, ओएस किसी एक आदमी का काम नहीं होता है, एक पूरी टीम का काम होता है। उधर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना सिस्टम सॉफ्टवेयर से आसान होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंटली रन करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। ये अकेला नहीं काम कर सकता, इसको काम करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो ये था सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कंपैरिजन। इसके बाद हम जानेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।